नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बजट को लेकर के बिहार के बहुत सारी आशाएं बनी हुई थी और लगातार सरकार में बैठे लोग भी लगातार ये बात कह रहे थे कि विशेष राज्य का दर्जा चाहिए और बिहार जो पिछड़ रहा है उसको लेकर के केंद्र सरकार कुछ न कुछ नया प्रावधान करेगी। विपक्ष लगातार इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि कुछ भी नहीं करेगी और भारतीय जनता पार्टी बिहार के साथ दोरंगी नीतियों को अपना रही है। अब बजट आ गए हैं और इस पर हमने जहां सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया ली है, वहीं विपक्ष से मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रखर प्रवक्ता हैं और बिहार की राजनीति पर इनकी बेहतरीन पकड़ है। हम जानना चाहेंगे कि ये क्या सोचते हैं इस बजट से और बजट से बिहार को क्या घाटा और क्या नुकसान हुआ है, बिहार को क्या इससे कोई फायदा मिला है। क्या मृत्युंजय जी, आप क्या समझते हैं इस बजट से, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं और क्या बिहार को इससे कुछ मिलने वाला है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इस तरह से बिहार की 13 करोड़ जनता को उम्मीद थी, इसलिए कि डबल इंजन सरकार लोग लगातार जेडीयू की ये कह रहे थे कि देश के प्रधान दें बिहार पर ध्यान, तो हम लोगों को लगा कि देश जरूर इस बार बिहार पर ध्यान देंगे। दिल्ली पटना में दोनों सत्ता में है, लेकिन सा हाथ लगी। हम लोगों को तो कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस तरह से उन सत्ता में सहयोगी ही मांग कर रही थी, कोई विशेष पैकेज की बात कर रहे थे, बीजेपी वाले विशेष दर्जे की बात जेडीयू वाले कर रहे थे। कुछ नहीं, बिहार के साथ फिर धोखा हुआ और देश के प्रधान पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब तो बताना चाहिए, ये बजट पूरी तरह से जनक निराश करने वाला बजट है। बिहार को के साथ तो धोखा हुआ है। मजदूरी जी आप बता रहे हैं और आपके साथ साथ सत्ता में बैठी जदयू और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी से भी हमारी बातचीत हुई, उनको भी इस बजट से काफी निराशा हाथ लगी है। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी डबल गेम कर रही है या फिर नीतीश कुमार बैकफुट पर है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी से बिहार का विशेष राज्य का दर्जा या बिहार का हक नहीं मांग पा रहे हैं? देखिए, बीजेपी क्या कर रही है ये तो बार बार हम लोग कह रहे हैं, लेकिन जेडीयू की मंशा और नियत ठीक नहीं है जी। वो सत्ता की मलाई भी खाना चाहती है जी, और जो लड़ाई है वो भी लड़ना नहीं चाहती है। अगर नियत साफ है तो जेडीयू साथ छोड़े, उनकी मांग नहीं मानी जा रही है तो वो क्या कर रहे हैं सत्ता में। केंद्र में भी जेडीयू कोटे से मंत्री हैं, बिहार में दोनों मिलकर सरकार में हैं। अगर कोई मांग बिहार की भलाई के लिए मानी नहीं जा रही है तो फिर जेडीयू फिर सत्ता की मलाई खाने के लिए साथ है, यही माना जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा पटना यूनिवर्सिटी को भी नहीं दिला पाए तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ये बार बार जो राग अलापते हैं आपके नेता जेडीयू के कि विशेष राज्य का दर्जा हमारा मांग है, ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जनता के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। 13 करोड़ जनता की मांग है और इसे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी लड़ कर लेंगे इस मांग को। 39 सांसद दिए हैं एनडीए को जनता ने, इसी के लिए दिए हैं कि बिहार को फूटी कौड़ी भी नहीं मिला जी। ये सरकार जो है पूरी तरह से मतलब सांसद थोक भाव में 39 लोकसभा के सांसद जिस जनता ने दिया उस जनता के साथ धोखा हुआ है। अगर इतना सांसद 2024 में मिला तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो दिलाएंगे ही तेजस्वी यादव जी, और बिहार को इतना दिलाएंगे जो कल्पना लोगों ने नहीं किया होगा। इस समय लालू प्रसाद जी थे केंद्र में, तो लालू प्रसाद जी ने जितनी योजनाओं को दिया, जितना लाभ दिलाया, देख लीजिए आंकड़ा है जी। इस बजट के बाद चर्चा तो जबरदस्त ढंग से हो रही है और बिहार को कुछ नहीं मिला, बिहार पिछड़ रहा है। लगातार केंद्र की रिपोर्ट भी आ रही है कि बिहार पिछड़ रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और एक नया जो देख रहे हैं कि बिहार पिछड़ता जा रहा है, उसके बाद भी केंद्र का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में विशेष राज्य के दर्जा के लिए अगर नीतीश कुमार आप लोगों को बुलाहटा देते हैं, आप लोगों के साथ खड़ा होने की बात करते हैं, तो क्या आप लोग साथ देंगे? नहीं, देने का सवाल ही नहीं है। ये लोग साथ में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, लेकिन सत्ता की मलाई खाना नहीं छोड़ेंगे। बिहार की जनता से मतलब नहीं है, इनको सत्ता में कुर्सी से चिपके रहने से मतलब है। अगर
सचमुच में नीयत साफ होती तो जातीय जनगणना का, चाहे उत्तर प्रदेश में टिकट का सवाल हो, हर देखें कि विशेष राज्य के दर्जे का सवाल हो, विशेष पैकेज का हो, तो हर बार तो धोखा दिया। तो ये जनता देख रही है कि आप में वो हिम्मत नहीं है, डरपोक है। ये बात तो श्री यादव जी ने बराबर कहा, वो उनका साथ ही नहीं। तो इसलिए बिहार को इन लोगों ने मिलकर बात कर दिया है। बिहार मामले में फिसड्डी हो रहा है, पिछड़ता जा रहा है, और सिर्फ ट्वीट करके ये मांग करते हैं। इनकी मांग का क्या वैल्यू रह गया है? बिहार बताए जेडीयू के लोग बजट में बिहार को नजरअंदाज करने और आप लोग जिस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसके बाद क्या इसके लिए आप लोग आंदोलन छेड़ेंगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के जो विपक्ष? नहीं, ये तो राष्ट्रीय जनता दल ने ही इस मांग की शुरुआत की थी, और हमारा इस मांग पर हमारी पार्टी, हमारे नेता लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी अडिग है और इसे दिलाकर मानेंगे। इसके लिए पटना से लेकर दिल्ली तक आंदोलन करेंगे, और ये मांग जो चिरपरिचित मांग है, इस मांग को पूरा करना पड़ेगा केंद्र सरकार को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।